नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद हापुड़ के ग्राम सिमरौली में, जहां पर आपने कुछ समय पहले देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में इस गांव का जिक्र किया था। यहां के तालाब के सौंदर्यीकरण पर बातें की थी। तो वहीं आज संबंधित खबर पर ग्राउंड जीरो से जब मैं यहां पर देखने के लिए आई तो पहले लोगों से बात किया। तो संबंधित खबर पर जानेंगे गांव में कितना हुआ विकास, क्या कुछ है बाकी। प्रधानपति हैं, सबसे पहले पूरा परिचय जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा है रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर महेश चंद। महेशन जी, क्या कुछ कार्य कराए गए? ग्राम प्रधान आपकी पत्नी है, कार्यभार आप संभाल रहे हैं, तो अभी तक आपके द्वारा गांव में कितने विकास कराए गए, कितने आपने खरंजे नालियों का निर्माण किया है? देखिए, हमने सर्वप्रथम में जो है 2021 में 25 मई को शपथ ग्रहण किया। हमारी जो धर्मपत्नी है सरोज देवी, उसके बाद में जो है हमने जो कार्य किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो ये ग्राम फर्स्ट कार्य जो हमारा था वो ग्राम पंचायत पे जो हमारा ये सचिवालय है उस पे जो है हमने जो है सौंदर्यीकरण कराया। इसका साथ साथ सौंदर्यीकरण कराने के लिए हमने जो है यहाँ का टेल लगवाई, हमने यहाँ का गेट बनवाया और साथ साथ हमने पुस्तकालय जो यहाँ पहले बंद पड़ा हुआ था, कोई काम पुस्तकालय बना ही नहीं था, हमने उसमें जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने जो है पुस्तकालय की लाइब्रेरी हमने तैयार कराई। तो कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने? हमारे यहाँ बच्चे जो है 15-16 बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। डेली रूटीन्स में क्या टाइमिंग होता है, कब से कब तक? सुबह जो है 10 बजे से और शाम के 4-4:30 बजे तक जो है ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ की पढ़ाई से जो है बच्चों ने जो है पुलिस में भी और आर्मी में जो अग्निवीर है उसमें भी जो है पढ़ के इन्होंने जो है भर्ती हुए हैं। सफाई व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं आप? हमारे गांव की सफाई व्यवस्था जो है 2 सफाई कर्मचारी हैं और जो ई रिक्शा है हमारे पास में, उससे हम जो है कूड़ा कलेक्शन करते हैं घर घर से और उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। अभी तक हमने अपने कार्यकाल में कोई पैसा नहीं लिया है और स्वस्थता के लिए हम जो है वचनबद्ध भी हैं और हम पूरे दिन में हम घूमते हैं कि कहाँ गंदगी है, कहाँ कोई कूड़ा करकट है, वहाँ देख के हम सफाई कर्मचारी को आदेश देते हैं कि भाई जो है आप अपना उस गली में जाइए और वहाँ पे जो है गंदगी है वहाँ साफ़ कीजिए। सड़क का निर्माण कितने कराए गए? अभी एक सड़क का जिक्र आया था कि वहाँ पर कुछ पानी भर जाता है, लोगों के घर में उस पानी की, गंदे पानी की समस्या है, तो उसका निस्तारण किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे करें? देखिए, जो आप जो ठीक कह रही हैं, जो है एक सड़क है वहाँ पर जो है झील है और ये झील पहले से ही है, 10-15 साल से ही झील है यहाँ, क्योंकि पानी की निकासी पूरे उसको नहीं मिल रहा है। गांव में जो बरसात होती है उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि कहीं से उसका जो है योजना में इसमें ही जो है हम उसको जो है जो सीमेंट है और कंक्रीट वगैरह है उससे जो है उसका भराव करा के हम उसको जो है समस्या को हल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आपके मन की बात एक कार्यक्रम आता है उसमें आपके गांव का जिक्र हुआ था, आपके तालाब के सौंदर्यीकरण का जिक्र हुआ था, उसमें आपने क्या कुछ ऐसा स्पेशल करा रखा है जो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा? देखिए, जब हमने 2022 में जब हमने शपथ ग्रहण लिया था 2021 में, तो हमने शपथ ग्रहण करने के साथ साथ ये कहा था कि भी हम यहाँ का तालाब का सौंदर्यीकरण कराएंगे। और उसके बाद में जो है 2022 में जो है जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक आदेश आया कि भी जो है तालाबों का सौंदर्यीकरण कराना है, तो हमने उस पे जो है वहाँ पे इतनी गंदगी रहती थी कि वहाँ पे बैठा नहीं जाता था और हमने उसको ट्रैक बनवाया। ट्रैक बनवाने के साथ साथ हमने जो उस पर ऐसा कार्य किया है कि लोग वहाँ घूमते भी हैं और उसमें चारों माई से जो है उसकी जो गंदगी है वो दूर करा दी। ओपन जिम वगैरह की भी कुछ व्यवस्था दी है आपने? हाँ, देखिए, पैसे ना आने के कारण ओपन जिम और CCTV जो हमारे दोनों कार्य रुके हुए हैं इनको हम पूरा करेंगे। अच्छा, अभी तक आपने अपने गांव में सुरक्षा की अगर दृष्टि से मैं बात करती हूँ तो CCTV कहीं भी इंस्टॉल नहीं है? देखिए, अभी तक तो है नहीं और ये हमारा कार्य योजना में भी डाला हुआ है कि भी जो हम सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो है अगर CCTV गांव में लगेंगे तो इससे जो है लोगों को भी फ़ायदा होगा और जो चोरी होती हैं उससे भी रुकावट होगी।
अच्छा, आप अपने जो ग्राम में बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें अभी तक आपकी क्या भूमिका रही? आपने स्कूलों का सर्वे करते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, बच्चों की पढ़ाई पर आप किस तरीके से यहाँ पर ग्राम में देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ एक तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है और 5-6 से लेकर 8 तक है। दोनों जो है प्राइमरी जूनियर स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है। हम समय समय पे जो है वहाँ जाके देखते भी हैं कि टीचर टाइमिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या क्लास में कितने बच्चे हैं, या कैसा उनको भोजन मिल रहा है। जो मिड डे मील है, जो उनको खाने को दिया जाता है, वो कैसा मिल रहा है, कैसा बन रहा है, तो उसको जो टाइम लीजिए हम वहाँ जाके चेक करते हैं। अच्छा, अभी तक आपने अपने गांव में जो विधवा महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, कितनी पेंशन बंधवाई लोगों की? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं घर घर जाके और अनाउंसमेंट करके ये पूछता हूँ कि भी कोई ऐसा वंचित आदमी जो जिसकी पेंशन ना बनी हो, ना छुटा हुआ हो। वृद्धा भी बनवाते हैं, विकलांग भी बनवाते हैं, और हम जो है विधवा पेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि जो है कोई भी विधवा हमारी माँ बहन ना छूटे। घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं थी, हर घर शौचालय होना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो वो आप लोगों को कैसे अवगत कराते हैं? किस तरीके से लोगों तक आप उस योजनाओं को पहुंचाते हैं? देखिए, ऐसे है, हमारे पास में कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर कोई योजना आती है तो हम उसके लिए कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये योजना आई है, क्या योजना जो है आपकी जो है, जो युवक जो मुख्यमंत्री युवक जो है अनुदान जो राशि की जो है, ये जो 5 लाख की जो है इनको युवकों को काम करने के लिए, जो उद्योग करने के लिए जो है पैसा दिया जाता है, उसके लिए भी हमने कम्युनिकेशन के द्वारा बताया है। लोगों को फार्म भी भरवाए हैं। और रही विधवा पेंशन की कोई भी जो ऐसी योजना है, हम उसको कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोगों को बताते हैं, ग्रामवासियों को, कि भी जो है ये योजना है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सर, गर्मी तेज है, पानी इस टाइम ज़रूरी है, तो आपने हर घर टोटी अभियान भी सुना होगा। ये भी योगी जी और मोदी जी का ही नारा आया था कि हर घर टोटी होनी चाहिए। तो कितनी आपने अभी तक अपने गांव में पानी की सुविधा दी है? पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है, घर घर पानी पहुंच रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जब हमने चार्ज लिया था उससे 10 साल पहले की योजनाओं में यहाँ जो पूर्व के प्रधान हैं उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ पर हमारे पास में ज़मीन नहीं है। जब हमने शपथ ग्रहण किया, जल विभाग की टीम आई हमारे पास में, हमने उनको बोला कि हम आपको ज़मीन प्रोवाइड करेंगे, आप ये कार्य कीजिए। हमारे यहाँ टंकी का कार्य 95% जो है कार्य पूरा हो गया है। अभी कार्य पैसे के अभाव के कारण वो रुका हुआ है, और लाइनें जो है हमारी कम से कम 95% जो है लाइनें पड़ चुकी हैं। छात्र छात्राओं के लिए आपने लाइब्रेरी दे दी, शिक्षा पर आप काम चल रहे हैं। उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ खेल का स्टेडियम या मैदान आपने अभी तक अपने कार्यकाल में बनाया? देखिए, ऐसा है, ये जो खेल के स्टेडियम की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में यहाँ जो LMC की ज़मीन है वो नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है अगर खेल का मैदान बनवाए तो इसके लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन जो भी बच्चे 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, हम उनको सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल ऊंचा करते हैं। खेल के लिए जो मैदान है उसके लिए भी ज़मीन नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि जल्दी से जल्दी हम गुजारिश करेंगे मोदी जी, ये योगी सरकार से, कि हमारे लिए, हमारे गांव के बच्चों के लिए इसके लिए जो है ज़मीन खेल के लिए प्रोवाइड करवाए। खेल कूद के लिए तो मैदान नहीं है। यहाँ पर शमशान घाट की बात कर लेते हैं। अभी तक आपके द्वारा शमशान घाट में कितने कार्य कराए गए? बैठने की सीटिंग व्यवस्था वहाँ पर कैसी है? जो लोग जाते हैं, क्या उनको वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी आप लोगों ने मुहैया कराई? देखिए, अच्छी बात आपने पूछी है। जो ओल्ड शमशान घाट है वहाँ पे नल की व्यवस्था है, और वहाँ पे जो है वो पहले से बना हुआ है, बैठने की व्यवस्था है। दूसरा, जो अभी हम नया शमशान जो हम बनवाने जा रहे हैं, वहाँ की चक्रोड खुलने जा रही है, खुल गई है, और अभी वहाँ का कार्य जो है इसी महीने जो है चालू हो जाएगा शमशान घाट का। जी, गौशाला भी आपके अंडर में आती है? अगर आती है तो उसकी देखरेख किस तरीके से की जा रही है? गौवंश कितने हैं? किस तरीके से उनको देखरेख किया जाता है? कितने लोगों के अंडर में वहाँ पर कार्य चलता है? देखिए, हमारे यहाँ, हमारे ग्राम पंचायत में जो है गौशाला नहीं है।
लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है गायों के बारे में, या कोई बछड़ा मर जाता है, तो हम सर्वप्रथम जो है हम उसको पहुंचाने का कार्य या उसको जो है ज़मीन में जो है दफनाने का कार्य जो है हम करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई कार्य है प्रधान जी जो आपके माध्यम से बढ़ चढ़कर इस गांव में किया गया हो, जो आप अपनी जनता के बीच में वो बातें रखना चाहते हो? तो ऐसा कुछ कार्य अभी तक आपके माध्यम से कराया गया है? देखिए, ऐसा है, जब से हमने यहाँ चार्ज लिया है अनेकों बार जो है हमने यहाँ कैंप लगवाए हैं। आधार कार्ड बनवाने के बच्चों के कैंप लगवाए हैं, उसको जो है जो त्रुटि वगैरह हुई है आधार कार्ड में उसको ठीक कराने का काम किया है हमने। और समय समय पर जो है जो हमारे गांव के जो ग्राम पंचायत के जो हमारे गांव के जो लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनको हमने जो है स्वास्थ्य के बारे में जो है टाइम टू टाइम हमने जो है। आपने स्वास्थ्य की बात कर दी, तो हर जगह एक आरोग्य धाम चल रहा है जहाँ पर हर वक्त एक CHO अवेलेबल होते हैं, जो आम जनता है जहाँ पर वो उसका फ़ायदा उठा सकती है, जो एक नॉर्मल बीमारी होती है जहाँ पर वो आप आकर अपना चेकअप करा सकती है। तो आपके ग्राम में क्या ये योजना चल रही है, कोई आरोग्य धाम? ये ऐसे है, हमारे गांव में जो है हमने काफ़ी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने और जो माननीय योगी जी ने जो है 5 लाख का उनको जो बेनिफिट दिया है। वो लोग जो है हमारे गांव में तो जो हॉस्पिटल है नहीं छोटा, लेकिन वो लोग जो है जो पैनल में जो हॉस्पिटल आ रही हैं हमारे शहर हापुड़ की, उनमें हम उनको वहाँ भेजते हैं और उनका इलाज होता है। कार्यकाल में कितना हुआ विकास, क्या कुछ है बाकी? 4 साल हो चुके हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि आप दोबारा अपनी दावेदारी भरेंगे, आप दोबारा फील्ड में उतरेंगे क्या प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, ऐसा है, इसके लिए तो ये जो हमारे गांव की जनता है कोई डिसीज़न लेगी कि भाई हाँ, अगर हमने अच्छा कार्य कराए हैं तो हम जो है दोबारा से वोट देंगे। और अगर सीटें आ जाती हैं, सामान्य में आ जाती है या SC में आ जाती है, तो हम दावेदारी पूरी रहेगी हमारी खड़े होने की। चलिए, आप दावेदारी भर रहे हैं, आप अभी से ही अनाउंस कर रहे हैं। दावेदारी भरने के बाद और जब आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्सेंट्रेट क्या है, किस चीज़ पर आपका फोकस है कि जब मैं जीत कर आता हूं तो सबसे पहले मैं अपने गांव में ये कार्य कराऊंगा, ये सुधार कराऊंगा? ऐसा क्या कुछ अपने आप ने टारगेट? देखिए, अब जब हम मान लो अभी तो ये सीट का जो है उस डिसीज़न हुआ नहीं है कि भी कौन से उसमें जो है परिसीमन में सीट आएगी, आरक्षण आएगी, या सामान्य में आएगी या OBC में आएगी। अगर आते हैं तो, अगर आती है तो सब में पहले में हम काम जो है यहाँ पानी का जो है जो वाटर कूलर का काम हम वो कराएंगे, जिससे जो है हमारे गाँव वासियों को पानी ठंडा मिले। तो सुना आपने क्या कुछ कार्य कराए गए, प्रधान पति थे, सुनाया मैंने आपको। ग्राउंड जीरो से भी मैं सारी फुटेज आपके साथ साझा करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी अवश्य दीजिएगा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिव आजाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।